एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी, दिन है शुक्रवार का और सुबह का टाइम है और आज है मेरे वेट लॉस जर्नी का 26वां दिन। 25 दिन हो गया है मुझे एक्सरसाइज और डाइटिंग वगैरह शेयर करते हुए। तो आज है मेरा 26वां दिन। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, दीदी अपना वेट बताइए कितना है, इस टाइम पे कितना है। तो बस 4-5 दिन और रुक जाइए, उसके बाद फिर मैं 4 दिन बाद वैसे ही दिखाऊंगी कि इस टाइम पे मेरा वेट कितना है। बस 4 दिन की और बात है। आज की वीडियो बहुत इजी एक्सरसाइज का है। आज की वीडियो जो है ना वो मतलब जो कमर के नीचे का फैट होता है, लोअर फैट पेट का, और जो जांघों का फैट होता है। कभी कभी जब हम चलते हैं ना तो हमारी दोनों जांघें आपस में टकराती हैं, सटती हैं, रगड़ खाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे कट जाता है। तो आज की वीडियो वो सारी एक्सरसाइजेस हैं, बहुत ईजी तरीके से आप कर लेंगे। मैं खुद ही कितने दिन से मैं ट्राई कर रही थी, फिर मैं जाके आज आप लोगों के साथ वो शेयर कर रही हूँ। मैं देखिए जो भी कुछ मैं शेयर करती हूँ ना वो पहले मैं खुद ट्राई करती हूँ, उसके बाद फिर जाके बताना आप लोगों को स्टार्ट करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं की नहीं, उससे पहले ही आप लोग को मैं बता देती हूँ। तो मैं खुद पहले करती हूँ, फ़र्क देखती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। यहाँ पे मॉर्निंग का काम मेरा हो गया था, जैसे झाड़ू पोछा, मॉर्निंग का नाश्ता बनाना, किचन का काम करना। हस्बैंड भी ऑफिस चले गए थे, पूजा पाठ सारा काम मेरा हो जाता है। वो चीज़ें मैं शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर वो सारी चीज़ें भी मैं शेयर करूँगी ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। वैसे भी वीडियो 18-19 मिनट की मेरी हो जाती है, क्योंकि मैं प्रॉपर अच्छे तरीके से मैं एक्सरसाइज दिखाती हूँ। उसके साथ में कोई मतलब जैसे सुबह का नाश्ता, उसकी पूरी रेसिपी शेयर करती हूँ। रात के डिनर का जो होता है उसका भी मैं पूरा रेसिपी शेयर करती हूँ। तो इसकी वजह से ना वीडियो ऑलरेडी लंबी हो जाती है। तो इसी वजह से मैं घर के कामों का वीडियो अब ऐड नहीं कर पाती। पहले मैं दिखाती थी, पहले मेरी जो वीडियो होती है ना वो होम मेकर की ही वीडियो होती थी। तो यहाँ पे हस्बैंड चले गए थे ऑफिस, अभी बैठ गई हूँ मैं एक्सरसाइज करने के लिए। थोड़ा बहुत मैं स्ट्रेचिंग कर रही हूँ, जैसे मतलब थोड़ा गर्दन में इधर उधर करती हूँ, क्योंकि ना मुझे ना जो मेरा काम है ना, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ यूट्यूब और इंस्टा का ही काम करती हूँ, मेरा पीछे भी कुछ काम होता है। तो उसके लिए ना कम से कम 8-8 घंटे 7-7 घंटे मैं ऐसे मुंडी मेरी इसी नीचे रहती है, फ़ोन पे काम करना, लैपटॉप पे काम करना। तो इसकी वजह से ना गले में दर्द होता है, गर्दन में पीछे की साइड। तो थोड़ा सा वो गर्दन का एक्सरसाइज मैं करती हूँ, उससे मुझे बहुत आराम मिलता है। कल एक कमेंट आया था कि तुम्हारे पास काम ही क्या होता है। तो मेरे पास बहुत काम होता है। मेरे पास इतना काम होता है कि मैं सुबह 5:30 बजे सो के उठती हूँ, फिर रात के 10 बजे ही मैं सो पाती हूँ। मुझे आराम करने का भी टाइम नहीं मिलता पूरे के पूरे दिन। उसके साथ में आप लोग के साथ मैं वीडियो शेयर करती हूँ। मेरे घर का काम अलग होता है, घर की साफ़ सफाई, घर की मेंटेनेंस अलग मैं करती हूँ। मेरा घर आपको हमेशा क्लीन नज़र आएगा, कभी मेरा घर गंदा नहीं होता। तो वो सब भी घर का काम होता है। मेरे पास भी एक बच्चा है, उसकी भी देख रेख करनी होती है, खिलाना पिलाना पढ़ाना। 1-1 घंटे उसको पढ़ाती हूँ मैं। मेरे हस्बैंड 6 बजे के करीब आते हैं, उसके बाद उनको भी काम होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ, ऐसा नहीं है मैं बैठी रहती हूँ। यहाँ पे जी एक्सरसाइज मेरी शुरू हो गई थी, जो कि मैं सबसे पहले ये वाली एक्सरसाइज करती हूँ। इस वाली एक्सरसाइज को करने से ना कमर बहुत जल्दी पतली होती है। मेरे ना कमर और पेट को मिला के ना पहले मेरा कमर पतला हुआ, मेरे कमर का फैट कम हुआ है, मेरे पीठ के पीछे का फैट कम हुआ है। पेट जो है ना अभी भी मेरा निकला ही हुआ है, बहुत स्लिम मेरा पेट नहीं है। मैं कभी नहीं कहती कि मेरा पेट एकदम अंदर चला गया, है ही नहीं। पहले के अकॉर्डिंग मेरा पेट बहुत कम हो चुका है, क्योंकि पहले मेरा जो पेट था ना वो मेरे चेस्ट से भी ऊपर था। मतलब मेरा चेस्ट पीछे रहता था, मेरा पेट आगे निकला हुआ है। अभी शॉर्ट वीडियो डाली हूँ, उसमें देखिएगा। लेकिन इस टाइम पे ना पेट बहुत अंदर चला गया है, और जो चेस्ट और पेट के ऊपर जो ऊपर कमर होती है ना वो बहुत पतली हो चुकी है मेरी। अब तो वहाँ बिल्कुल फैट ही नहीं रह गया, और पेट का भी लोअर फैट रह गया है। इनको भी ना पीसीओडी की दिक्कत है ना, और पीरियड अच्छे से नहीं आ रहा है, 2 महीने 6 महीने से बंद है पीरियड, उनके लिए ये वाली एक्सरसाइज चक्की आसन और एक तितली आसन जो मैं पहले की हूँ, दोनों पैरों को फोल्ड करके तितली बटरफ्लाई वाला, और ये जो मैं चक्की आसन कर रही हूँ, ये दोनों एक्सरसाइज तो आप लोग रोज़ की रोज़ करिए, चाहे कुछ कर पाइए या ना कर पाइए, लेकिन ये एक्सरसाइज ज़रूर करिए। जिस टाइम पे मुझे कोलेस्ट्रॉल था, मेरा फैटी लीवर था, उसके बाद 6 महीने मेरे पीरियड नहीं आए थे, तो मैं यही वाला एक्सरसाइज की थी, जो कि मेरा पीरियड रेगुलर हो गया, वो भी बहुत अच्छा से आने लगा। ना ऐसा होता है कि फ़्लो में कमी है, या फिर ना ऐसा होता है कि मतलब डेट पे नहीं आ रहा है, एकदम बहुत अच्छे से मेरा रेगुलर पीरियड आने लगा।
जिनको भी अपना चेस्ट, आर्म, पेट ये सब कम करना है ना, वो ये वाली एक्सरसाइज करें। मैं सारी की सारी एक्सरसाइज करती हूँ, इसी वजह से मेरी पूरी बॉडी का फैट कम होता है। ये नहीं है कि मैं एक ही एक्सरसाइज करती हूँ, वेट लॉस का करती हूँ, फुल बॉडी वेट लॉस का करती हूँ, साथ में पेट, कमर, चेस्ट का, बाजू का, थाई का सारा एक्सरसाइज मैं करती हूँ। और एक दिन में मैं कम से कम 15-15, 16-16 एक्सरसाइजेस करती हूँ। 1 से 1.5 घंटे मैं एक्सरसाइज करती हूँ, कभी भी मैं आधा घंटा एक्सरसाइज करके नहीं रुकी हूँ। जब मैं शुरू में ये शुरू की थी ना, तब मैं करती थी आधा घंटा, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, बॉडी मतलब झेल नहीं पाती है। तो इसकी वजह से उस टाइम पे मैं सिर्फ आधे घंटे एक्सरसाइज करती थी। लेकिन ना मैं धीरे धीरे ना वो चीज़ें मैं बढ़ाते गई, जैसे आधा घंटा, 35 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट। और एक्सरसाइज में जैसे 10 बार करना, 20 बार करना, उसके बाद 30 बार करना, फिर 30-30 के 2 सेट लगाना, फिर 30-30 के 3 सेट लगाना। तो धीरे धीरे करके मैं बढ़ाई हूँ अपना वर्कआउट। ऐसा नहीं है कि शुरू से ही मैं ऐसे ही करने लगी थी। ये वाली एक्सरसाइज ना जिनके कमर में दर्द होता है ना, उनके लिए बढ़िया है। धीरे धीरे करिएगा। मैं यहाँ पे स्पीड बढ़ा के रखती हूँ अपनी वीडियो की, इसकी वजह से लगता है कि मैं बहुत जल्दी एक्सरसाइज कर रही हूँ, लेकिन इतना फास्ट एक्सरसाइज कोई नहीं करता है। चलिए यहाँ पे देखिए, मैं एक दुपट्टा लेके आई हूँ। सबसे बड़ी गलती मेरे से ये हुई कि मेरा दुपट्टा जो है वो थोड़ा सा छोटा था। आप लोग थोड़ा सा बड़ा दुपट्टा लेंगे तो बेस्ट होगा। फिर दुपट्टे को दोनों पैर के बीच में ऐसे लगाना है जैसे मैं लगाई हूँ, और दुपट्टा पकड़ के खींचना है। उसके बाद पैर को ही सीधे सीधे खींचना है। आपकी बॉडी भी खींचेगी, जैसे मेरी खींची है, ऊपर की तरफ आई है, इसलिए मैं इसको कट नहीं की, आप लोग को दिखाई हूँ। लेकिन आप लोग उठिएगा मत, सिर्फ पैर को उठाइएगा। और ये एक्सरसाइज ना बहुत बढ़िया है। इसी तरह की एक्सरसाइज मैं हमेशा से करते आई हूँ, लेकिन बिना दुपट्टा के। तो उसके लिए भी कमेंट आता था, दीदी 30 बार 60 बार मेरे से नहीं होता है, 20 बार में ही मैं थक जाती हूँ। तो देखिए, ये वाली एक्सरसाइज ना मैं हमेशा से करती आई हूँ बिना दुपट्टा के। लेकिन जिनको ईजी तरीके से करना है ना, वो दुपट्टा ज़रूर ले लें। दुपट्टा से बहुत आराम से आपका होगा, दर्द भी नहीं होगा, और आप लोग 30, 40, 50 बार आप लोग कर भी लेंगे। तो इसी वजह से मैं सोची कि आज मैं दुपट्टे से बताती हूँ, बिना दुपट्टे का भी बताती हूँ। मैं हमेशा बिना दुपट्टे के ही की हूँ, लेकिन 2-4 दिन से मैं कर रही थी तो मुझे फ़र्क भी दिख रहा था और इजी भी लग रहा था। ये वाली एक्सरसाइज है ना, जिनके दोनों जांघों के बीच में गैप नहीं होता या दोनों जांघें आपस में सटी होती हैं, ये एक्सरसाइज उनके लिए है। सबसे पहले मैं विदाउट दुपट्टा दिखाई हूँ कि मैं बिना दुपट्टा के ऐसे ऐसे करती थी। और ये दुपट्टा वाला तो इतना ज़्यादा इजी है ना कि पैर अपने आप फिसलता है, और कम से कम आप 60 बार 100 बार ये एक्सरसाइज आप कर लेंगे। मैं खुद ही 100 बार से ज़्यादा ये एक्सरसाइज की हूँ। बहुत इजी तरीके से हो रहा था, बिना थकावट के हो रहा था, कहीं दर्द नहीं हो रहा था। आप और हाँ, एक चीज़ और, जिनको पीसीओडी भी है ना, उनके लिए भी ये एक्सरसाइज बहुत बढ़िया है। तो ये जिनका थाई बहुत मोटा है, जिनका थाई सटा हुआ है, बिल्कुल भी गैप नहीं होता है, कट जाता है, या जिनके पेट का लोअर फैट ज़्यादा निकला हुआ है, जैसे मेरा लोअर फैट ज़्यादा निकला हुआ है, क्योंकि मेरा बच्चा मतलब ऑपरेशन से ही पैदा हुई है, तो इसकी वजह से ना लोअर फैट निकल जाता है जिनका भी ऑपरेशन होता है। तो ये वाली एक्सरसाइज बहुत बढ़िया है। एक बार मैं उधर करके दिखाई थी, एक बार मैं साइड से करके दिखाई हूँ, ताकि आप लोग ना बहुत ईजिली और बहुत आराम से सीख पाएँ। ये वाली एक्सरसाइज भी मैं देखिए हमेशा से करती थी। ये वाली एक्सरसाइज ना, जिनके कंधों में दर्द होता है, ये दर्द के लिए ये वाली एक्सरसाइज बहुत 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 अच्छा है। और दूसरा चीज़, पेट के लिए ये वाली एक्सरसाइज 2-3 जगह काम करती है। जैसे कंधों में दर्द, चेस्ट ज़्यादा जिनका है, ब्रेस्ट साइज़ मतलब बड़ा है, वहाँ पे फैट ज़्यादा है, या फिर जिनका पेट निकला हुआ है, उन सब के लिए ये एक्सरसाइज बहुत बढ़िया है। एक एक्सरसाइज ना कम से कम 3-3, 4-4 फ़ायदे करती है, तो आप इसको कर सकते हैं। जैसे दुपट्टा लेना है, उसके बाद हाथ को पीछे करना है। अभी देखिए, दुपट्टे के साथ में हाथ ना एकदम कमर से नीचे जा रहा है, और अभी आप बिना दुपट्टे के करिए ना तो नहीं कर पाएंगे, और दुपट्टे के साथ करिए को तो कमर के नीचे तक हाथ जा रहा है, तो बहुत फ़ायदा करता है। ये वाली एक्सरसाइज मैं बिना दुपट्टे के भी करती थी, लेकिन इतना ज़्यादा मैं मुड़ नहीं पाती थी। जब मैं बिना दुपट्टे के सिर्फ हाथ से ही मैं करती थी, तो इतना ज़्यादा मैं फोल्ड नहीं हो पाती थी जितना मैं मुड़ रही हूँ। लेकिन जब एक्सरसाइज से करेंगे ना, तो इतना ज़्यादा मतलब मुड़ रही थी मैं ना, कि इस कोने से उस कोने तक मुझे दिख रहा था। तो ये वाला कमर पतला का, या कमर का फैट कम करने के लिए, या लोअर फैट कम करने के लिए, उसके लिए बेस्ट है। अब जो एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ, ये सारा का सारा पेट कम करने की एक्सरसाइज है। 10 दिन के अंदर आपको फ़र्क दिखेगा आपके कमर और आपके पेट में। एक चीज़ मैं बता दूँ जो सबसे ज़्यादा रियलिटी है, मतलब 100% सच्चाई है, वज़न कम करना आसान है, कहीं कहीं का फैट कम करना भी आसान है। जैसे बाजू का हो गया, थाई का हो गया, या पीछे का हो गया, ये सब कम करना आसान है।
पेट कम करना बहुत मुश्किल है, बहुत टफ काम है। पेट डाइटिंग से कम नहीं होता है, पेट एक्सरसाइज से ही कम होता है। उसके लिए आपको कम से कम 1 साल लग जाएगा। मतलब वो मैं बोल रही हूँ जिनका 45, 46, 40 मतलब 44 वाला कमर है, उनकी बातें मैं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा भी साइज़ 44, 45 था मेरे कमर का साइज़। तो उनके लिए मैं बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है जो पतला है उसके लिए भी है, क्योंकि लोग ना नेगेटिव भी ले लेते हैं। तो मैं बता रही हूँ जिनका बहुत मोटा है उनको कम से कम 1 साल लग जाएगा पेट को एकदम स्लिम करने में, क्योंकि मुझे भी वो टाइम लग रहा है। मुझे 6 महीने हो गए एक्सरसाइज करते हुए, जनवरी से ही मैं शुरू की हूँ। वज़न कम हो गया है, हर जगह का फैट कम हो गया है, पेट भी कम हो गया है। ऐसा नहीं है पेट निकला है, लेकिन जैसा मैं चाहती हूँ ना कि एकदम से स्लिम हो जाए पेट, वैसा नहीं हो रहा है। अभी भी मेरा लोअर फैट है। जब मैं टी शर्ट वगैरह पहनती हूँ ना तो मेरा पेट दिखता है, और मैं चाह रही हूँ कि मेरा पेट ना दिखे, एकदम अंदर चला जाए। अभी कम से कम मुझे 3 से 4 महीने लगेंगे वैसा पेट पाने के लिए। तो सोचिए कि पेट कम करना कितना टफ़ है। बहुत सारे कमेंट आते हैं तुम इतना एक्सरसाइज करती हो, ये करती हो, वो करती हो। तो डियर मैं पेट कम करने के लिए एक्सरसाइज कर रही हूँ, क्योंकि मेरा पेट अभी भी निकला है। देखिए यहाँ पे मैं खड़ी हूँ ना, थोड़ा सा दिख रहा है ना नीचे का, तो वो मुझे कम करना है, क्योंकि वो मेरा निकला हुआ है। तो जिनका भी पेट कम करना है उनके लिए एक्सरसाइज है। एक चीज़ और, सी सेक्शन वालों के लिए ना बहुत सारे कमेंट आते हैं कि जिनका सी सेक्शन है कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो बिल्कुल नहीं कर सकते। एक मतलब मैं तो ये कह रही हूँ 1 साल तक नहीं कर सकते, क्योंकि जब मेरा भी बच्चा 1 साल का था ना, तो तब भी मैं शुरू की थी कि पेट कम हो जाए। तब मेरा वज़न वगैरह नहीं बढ़ा था, तब मैं पतली ही थी, सिर्फ मेरा पेट निकला हुआ था। वो भी मैं फ़ोटो दिखाऊंगी आप लोगों को। हाँ, साइड में देखिए फ़ोटो मैं लगाई हूँ। मैं पतली थी लेकिन मेरा पेट बहुत ज़्यादा निकला हुआ था। तो मैं कोशिश की थी कि मैं अपना पेट कम करूँ, लेकिन मेरे टाँकों पे असर करता था, बहुत ज़्यादा दर्द होता था। फिर मैं डॉक्टर से पूछी कि क्या मैं पेट कम करने की सारी एक्सरसाइजेस कर सकती हूँ, तो बोली बिल्कुल भी नहीं। टाँका ना टूटने का रिस्क होता है, या फिर वहाँ पे जैसे मतलब चोट लग जाए या वहाँ पकने का रिस्क होता है। तो अभी आप बिल्कुल 1 साल तक कुछ मत करिए। तो इसी वजह से मैं बोलती हूँ कि 1 साल तक आप लोग एक्सरसाइज मत करिए। हल्का फुल्का योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, सब कुछ करिए, लेकिन जितना हार्ड एक्सरसाइज मैं बता रही हूँ पेट कम करने की, वो सब नहीं कर सकते हैं। अभी मेरा बेटा जो है 4 साल की हो चुकी है, तब मैं जाके ये सारी एक्सरसाइज कर रही हूँ। ये वाली एक्सरसाइज भी करिए, इससे भी थाई कम होती है। उसके साथ में जहाँ बार बार मैं कह रही हूँ कि जिनका भी मतलब सटा हुआ होता है या चलने पे कट जाता है, उनके लिए बेस्ट है। ये वाली एक्सरसाइज थोड़ी सी टफ है, बहुत ज़्यादा थकावट होती है, सीने में एक दर्द सा होने लगता है। तो इसको उतना ही करिएगा जितना आप लोग कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा करने की कोशिश मत करिएगा कि चक्कर वगैरह आ जाए या फिर बहुत ज़्यादा थक जाए। तो जहाँ पे थकावट ज़्यादा आ रही है ना, वो बंद कर दीजिए। एक तो साइड वाला था, दूसरा ये वाला था, इससे पूरे बॉडी का वज़न कम होता है। तो ये वाली एक्सरसाइज भी आप करिए, 10 बार करिए, उसके बाद फिर रेस्ट करिए, फिर 10 बार करिए, फिर रेस्ट करिए। और अगर नहीं हो पा रहा है तो बस 10 बार ही करिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 30 बार करिए। धीरे धीरे करते रहिए और उसको बढ़ाते रहिएगा रोज़ रोज़, तब जाके वो बढ़ेगा। और अचानक से आप सोच लीजिए कि 30 बार हो जाए, तो शुरू में नहीं होगा, बाद में भले आप करने लगे। तो धीरे धीरे करके आप लोग बढ़ाइएगा। मैं अपनी सारी वीडियो में ना बहुत पहले की भी फ़ोटो, बीच की भी फ़ोटो, जब मैं मोटी थी तब का वीडियो, जब मैं पतली हो रही हूँ तब की वीडियो, सब कुछ मैं शेयर करती हूँ। फिर भी लोग ना अजीब अजीब सा कमेंट करते हैं कि तुम ऐसे बोल रही हो, तुम वैसे बोल रही हो। बताओ अब कितना प्रूफ किसी को दे कि नहीं मैं ऐसी थी वैसी थी। फिर मैं मतलब मेरे मन में एक चीज़ आया ना कि किसी को प्रूफ देने की क्या ज़रूरत है, करना मुझे है, कर मैं रही हूँ। तो फिर दूसरों के एक्सक्यूज़ देने से कोई मतलब ही नहीं बनता ये। हेलो गाइस, अभी मैं एक्सरसाइज करके उठ रही हूँ जस्ट। बॉडी बहुत ज़्यादा थक गई है। आज मैं एक्सरसाइज की हूँ 1 घंटा 35 मिनट। हर एक्सरसाइज के मैं 30-30 के 3 सेट लगाई हूँ। आप 20-20 के भी 3 सेट लगा सकते हैं, लेकिन मैं ना 30-30 के 3 सेट लगाती हूँ, क्योंकि यार वेट कम करना था। लेकिन जब मैं पहले एक्सरसाइज करती थी ना, तो उस टाइम पे मैं मतलब उतना ही एक्सरसाइज करती थी जितना मैं कर पाती थी। ये नहीं है कि मुझे दर्द होता था उसके बाद मैं एक्सरसाइज करती रह रही हूँ। पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही नहीं, फ़ैन चल रहा है, और ना मैं फ़ैन चला के ही एक्सरसाइज करती हूँ। आप देख सकते हैं ऊपर फ़ैन चल ही रहा है, तब मैं एक्सरसाइज करती हूँ। फ़ैन चल रहा है यहाँ पे और मैं एक्सरसाइज करती हूँ यहाँ पे। तो मतलब थोड़ा सा मैं दूर रहती हूँ, डायरेक्टली फ़ैन के नीचे नहीं रहती हूँ। लेकिन आप अगर फ़ैन के नीचे भी रह के एक्सरसाइज करेंगे ना, तभी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बॉडी बहुत हीट हो जाती है। तो इसकी वजह से फ़ैन चला के एक्सरसाइज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मैं थक गई हूँ, अब बोल नहीं पा रही हूँ। आप लोग प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा और
मेरी वीडियो पसंद आएगी तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। बड़ी मेहनत से वीडियो बनती है और मैं खुद मेहनत कर रही हूँ अपने ऊपर। आप लोग को भी वो चीज़ें बता रही हूँ कि कैसे कैसे आप अपना वज़न कम कर सकते हैं। 2-4 मेरे लिए नेगेटिव कमेंट आते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। मैं सोचती यार मैं क्या ऐसा गलत दिखाती हूँ। फिर भी कोई नहीं, जहाँ प्यार ज़्यादा मिलता है ना वहाँ हेट भी मिलता है, और हेट मिलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जो हमारे हेटर होते हैं ना, जो हमें हेट करते हैं, वो उन लोगों के थ्रू ही हमें पता चलता है कि हमारे अंदर क्या कमी है या हम कहाँ क्या गलत कर रहे हैं। वैसे बहुत लोग होते हैं ना अच्छी चीज़ों को भी गलत कहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमें वो भी एक्सेप्ट है। जो भी मेरे हेटर्स हैं प्लीज़ आप लोग भी मेरी वीडियो को रोज़ देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करके रखे हुए होंगे ही तभी देखते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। वहाँ पे एक्सरसाइज मेरी हो गई थी, उसके बाद फिर मैं बैठ के थोड़ा सा रेस्ट की, क्योंकि बॉडी बहुत ज़्यादा थक जाती है। सबसे ज़्यादा मेरे थाई में पेन हो रहा है, क्योंकि आजकल मैं थाई का एक्सरसाइज कर रही हूँ, तो इसकी वजह से वहाँ दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं बैठी थी तो मैं सोची थोड़ा सा आप लोगों से फेस टू फेस भी बात कर लूँ मैं। उसके बाद जो है अब आ गई थी मैं नाश्ता करने, और आज नाश्ते में था स्प्राउट, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। स्प्राउट मुझे बहुत अच्छा लगता है खाना भी, और क्योंकि ये बहुत जल्दी से बन भी जाता है, सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर। आज तो मैं सिर्फ नींबू डाली हूँ और नमक डाली हूँ, और कुछ डाली ही नहीं, बस ऐसे खा ली। और स्प्राउट मैं खाती हूँ ना तो थोड़ा सा बॉयल कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब पानी उबलता नहीं है, जैसे पानी एकदम उबलने वाला होता है उसी टाइम पर मैं बंद कर देती हूँ। लंच के टाइम पे था 2 रोटी, साथ में था मिक्स दाल, उसके साथ में था खीरा, उसके साथ में था लौकी का सब्जी। मैं भूल जा रही हूँ सब्जी में किस चीज़ की बनाई थी, तो लौकी की सब्जी है। और लंच मेरा जो है 2 बजे होता है। उसके बाद जो है फिर मैं कुछ ना खाई ना पी, बस दिन भर आपको 3 से 3.5 लीटर पानी पीना है। इतना पानी पी लेते हैं ना कि कुछ खाने पीने का फिर मन नहीं करता है, तो इसकी वजह से आज मैं कुछ ना दिखा पाई। उसके बाद यहाँ हो गया था शाम का टाइम, 5 बजे का टाइम था, और मैं दोपहर में ही मूँगफली भिगो के रख दी थी कि आज शाम के स्नैक्स में यही रहेगा। तो मूँगफली को थोड़ा सा तेल मिर्ची में थोड़ा सा मैं फ्राई कर ली हूँ, और कच्चा खाइए तो बहुत बढ़िया है। जैसा कि हस्बैंड को खाना था तो मैं थोड़ा सा फ्राई कर दी, कि मैं तो अपने वेट लॉस के लिए चाहे जैसे खा लूँगी, लेकिन हस्बैंड के लिए थोड़ा अच्छा ही होना चाहिए। यहाँ पे मैं ब्लैक टी बनाई थी, तो दूध डालते ही फट गया चाय, तो हस्बैंड पिए, मैं चाय भी नहीं पी, सिर्फ मूंगफली खा ली थी। अब जा रही थी मैं सोया चाप बनाने, तो यहाँ पे दही था, मूंगफली था, काजू डाल के इसका पेस्ट बना लूँगी। प्याज साइड में दिखाई, अदरक लहसुन दिखा दी हूँ। अभी तेल डाली हूँ कढ़ाई में, अदरक लहसुन काट के डाली हूँ। उसके बाद वो थोड़ा सा जल गया है तो मैं मिर्ची डाल दी हूँ, मिर्ची थोड़ा सा जल जाएगा। उसके बाद इसमें प्याज डाल देना है, साथ में इसमें कैप्सिकम भी रहता है, लेकिन मेरे पास शिमला मिर्च नहीं था तो मैं नहीं डाली। अगर शिमला मिर्च होगा तो डालिएगा, मैं हमेशा डालती हूँ, आज पहली बार है कि नहीं डाली। यहाँ पे देखिए सोया चाप है, ये सिर्फ बॉयल किया हुआ है, ये बिल्कुल भी फ्राई नहीं है, इसको फ्राई बिल्कुल भी मत करिएगा। उसके बाद वो डालने के बाद 2-3 मिनट तक चलाना है। फिर जो क्रीम बना के मैं रेडी की थी, वैसे इसमें क्रीम ही पड़ती है, लेकिन मैं क्रीम के जगह पे दही, मूंगफली और काजू का क्रीम बना के वो डालती हूँ, तो वो डाल दी हूँ। फिर थोड़ा सा काली मिर्च, उसके साथ में दालचीनी पाउडर, दालचीनी, बड़ी वाली इलायची, साथ में हरी वाली इलायची, ये कूट के उसका पाउडर डाल देना है। 2 से 3 मिनट इसको लगातार भूनते रहना है। फिर इसमें नमक डाल देना है। अगर आपको रोटी के साथ खाना है तो फिर इसमें ग्रेवी डाल दीजिएगा, मतलब थोड़ा सा पानी डाल के बॉईल करिएगा। और अगर आप सिर्फ, जैसे मैं सिर्फ यही खा रही हूँ सोया चाप ही, तो सूखा ही रहने दीजिएगा, अच्छा लगता है। मैं सिर्फ सोया चाप खाई थी विदाउट, मतलब मैं रोटी वगैरह नहीं ली थी, सिर्फ चाप खा के सो गई थी। चाप में ही पेट भर जाता है। डिनर करने के बाद मैं चली गई थी पार्क में वॉक करने। आज मेरा वॉक हुआ था 5027 स्टेप, 50 मिनट में 207 कैलोरी बर्न हुई थी। 3.2 किलोमीटर मेरा वॉक हुआ था। आज से मैं रोज़ पार्क में जाऊंगी। वैसे मैं घर के अंदर ही वॉक करती थी, तब भी मैं 3000-4000 स्टेप में चलती थी, लेकिन आज से मैं फिर से पार्क में जाना स्टार्ट कर दी। यहाँ मैं अपने भाई से बात कर रही थी कान में ब्लूटूथ लगा के, और साथ में वॉक भी कर रही थी। वॉक करते टाइम मैं अपने भाई बहनों से बातें करती हूँ, क्योंकि मुझे दिन में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है, तो डिनर के बाद वॉक करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। होप ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट प्यारा प्यारा करिएगा, जो भी क्वेश्चन होगा पूछिएगा, मैं सबके कमेंट का रिप्लाई देती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।